नमः। भगवत गीता के एकादश अध्याय की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने देखा था कि अर्जुन श्री कृष्ण जी से ये प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कारण क्यों बना ऐसा कि एक तरह से श्री कृष्ण जी ने भूमिका तैयार करी गीता का उपदेश देने के लिए, और फिर अर्जुन की रुचि पैदा करी। अर्जुन को पहले उपदेश दिया, फिर उसको अपनी विभूतियों के बारे में बताया कि ये मेरी विभूतियां हैं, और फिर बताया कि ये तो मैं थोड़ी सी विभूतियां बता रहा हूं, संपूर्ण मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर जैसे कुछ टुकड़ों में हमें मिलता है तो फिर हम पूरा देखना चाहते हैं। जैसे शॉपकीपर के पास भी जाएं तो हम कहते हैं ना, उसने एक टाइप की हमें क्लोथ्स दिखाए तो हम कहते हैं नहीं, और भी जितने हैं सारे दिखा दो ताकि मेरी चॉइस अच्छी हो जाए, या मेरे को एक संपूर्ण एक पिक्चर मिल जाए कि आपके पास इतना कुछ है। तो इसी दृष्टि से अर्जुन फिर श्री कृष्ण जी को ये कहते हैं कि मैं आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। क्यों? ताकि मुझे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, मुझे आपका संपूर्ण चाहिए कि आप क्या हैं। क्योंकि अर्जुन की जिज्ञासा कहां से शुरू हुई थी कि अर्जुन को ये क्वेरी आई थी, ये दूसरे अध्याय में ये अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कौरवों की जीत होगी या पांडवों की जीत होगी। अंतर्निहित तो हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है। अपने स्वार्थ से हटके हम कुछ नहीं करते। बड़ा से बड़ा साधु, बड़ा से बड़े महात्मा का भी अगर दुनिया का कोई स्वार्थ नहीं है तो परमात्मा को पाने का स्वार्थ है, परमात्मा को पाने का नहीं है तो मोक्ष को पाने का स्वार्थ है। कोई ना कोई स्वार्थ तो होता है। तो अर्जुन के मन में क्या स्वार्थ था कि वो ये जानना चाहते थे कि मैं इनको मार दूंगा। उसके मन में भय उत्पन्न हो रहा था कि जीत किसकी होगी। मेन उसका स्वार्थ ये था। इस प्रश्न के उत्तर में ये सारी भूमिका तैयार की गई। श्री कृष्ण जी ने उसको पहले उपदेश दिया, उसके इस भय को, इस शंका को दूर करने के लिए बताया कि मैं ही परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं। परमात्मा के अंग अंग में ये सारी सृष्टि विद्यमान है, और ये जो सृष्टि विद्यमान है ये मेरे बनाई हुई है, तो इसलिए जो कुछ होगा मेरे प्रकार से ही होगा। तो अब दिव्य स्वरूप में अर्जुन क्या देखते हैं कि महाभारत के परिणाम को देख लेते हैं, इसलिए वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे हमें पता चल जाए कि हम एग्जाम दे रहे हैं, उसका रिजल्ट ये आएगा, तो एग्जाम का रिजल्ट का हमें पता होता है तो हमें उत्साह बनता है कि हाँ अब हमें पता है कि हम इसको क्लियर कर जाएंगे। तो इस तरह का कुछ एक जिसको भूमिका कह सकते हैं, ऐसी श्री कृष्ण जी ने बनाई और अर्जुन उनको फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक बात ये देखने की है कि अर्जुन इज मूविंग एज पर द डायरेक्शन ऑफ श्री कृष्ण जी। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम कई बार क्या करते हैं कि हम चाहे लोक में, चाहे अध्यात्म में, चाहे ध्यान साधना में हम गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं रहता। हमें उनपे क्वेरीज आती रहती है, क्वेश्चन, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, जो बता रहे हैं उससे होगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज गीता हमें ये उपदेश देती है इनडायरेक्ट उससे कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए तभी आपको मिलेगा। पीछे भी ये बात आई थी ना, कल भी हमने इस चीज की चर्चा करी थी। तो यहाँ पे अर्जुन ने क्या कहा कि मैं आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं ताकि मैं आपको समग्र रूप से जान लूं। तो ये हमने चौथे में देखा था जब अर्जुन ने ये कहा था, योगेश्वर कह के श्री कृष्ण जी को संबोधित किया था। तो आज हम 5वें श्लोक से अर्जुन की क्वेरी पे अब श्री कृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पे श्री भगवान उवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। अब अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं कि तुम देख सकते हो। पार्थ, हे पृथानंदन, अथ अब क्या करो, मेरे नानाविधानी, नानाविध अन्नों के दाता, सब विध अन्न प्रदान करो। ये नानाविध, ठीक है, बहुत प्रकार से, कई प्रकार से। नाना विधानी दिव्यानी, दिव्य हम समझते हैं अलौकिक है, जो पारलौकिक है उसको कह सकते हैं। नाना वर्ण होते हैं, अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गया। वर्ण कलर को भी कह देते हैं, रंग इतने प्रकार के होते हैं। कृतिनी, आकृति हम अच्छे से समझते हैं। तो उनको क्या करो, शतशः मीन्स जीवेम शरदः शतम, ठीक है।
तो शतशः मीन्स सैकड़ों हो गया, सहस्रशः हजारों हो गया। दिव्यानी रूपानी अलौकिक रूपों को पश्य तू देख। अब एक पीछे उसने प्रार्थना करी ना कि अगर आपको लगता है कि मैं दृष्टु, मैं इसको देख सकता हूं, देखने की मेरे में कैपेसिटी है, तो आप मेरे को अपना दिव्य रूप दिखा दें। तो क्या क्या पश्य में पार्थ रूपानी शतो शत सहस्र तू पश्य लोट लकार में आ गया ना, आज्ञा दी तुम मेरे इस रूप को देखो। किस रूप को देखो? सैकड़ों प्रकार के, हजारों प्रकार के दिव्य अलौकिक रूपों को मेरे तुम देखो। तो यहाँ पे पार्थ संबोधन करने का मतलब है कि तुम मेरे रूपों को देख, मीन्स तुम देख सकते हो, या इफ यू वांट टू सी, तुम मेरे को देखो, ऐसा आदेश उनको दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं? सैकड़ों और हजारों रूपों को, आकृतियों को, वर्णों को, ऐसों को देखो। तो एक तरह से यहाँ पे परमात्मा की अनंतता के बारे में बता रहे हैं। अनेक रूप, अनेक वर्ण, अनेक आकृतियां, यही तो होता है सब। जितना भी आंखें ग्रहण कर सकती हैं, रूप ही देखेंगे हम, या रंग सामने व्यक्ति आया, हम उसका रंग देखेंगे, उसकी आकृति देखेंगे, उसका वर्ण देख लेंगे, यही देख सकते हैं। तो परमात्मा के असंख्य बता दिए। वहां भी तो है ना, सहस्र शीर्षा पुरुषा में भी ये बात आई कि परमात्मा के इतने विभिन्न 1000 तो वहां पे एक उदाहरण स्वरूप का है। अदरवाइज परमात्मा की कितनी ही आंखें हैं, कितने ही सिर है, कितने ही कान है, वो सुन सकता है। तो यहाँ पे वैसी वही बात आ गई, रूपों की अनंतता बता दी। नाना विधानी दिव्यानी, और उन रूपों की विशेषताओं का भी वर्णन कर दिया कि तरह तरह की बनावट है, रंग भी तरह तरह के, लाल, पीले, मोटा, छोटा, आदि, मतलब हर प्रकार से विविधता दिखा दी। अनेकता में एकता, इसको समझेंगे। अब इसको कैसे समझेंगे? परमात्मा इतनी तरह की है? नहीं, परमात्मा का जो स्वरूप है वो सारे संसार में व्याप्त है। तो संसार में जितने भी रूप दिख रहे हैं वो परमात्मा की स्वरूप देख के हमें समझना चाहिए। कहते हैं ना जाने किस रूप में हरि के दर्शन हो जाए। परमात्मा ना जाने किस रूप में आ जाए, तो रूप में आ जाए मीन्स सारे रूप उसी के, हम वही रूप देख सकते हैं ना। जब जो पानी है, जो लिक्विड है, वही तो सॉलिड हो सकता है। फिर सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड हो सकता है। लेकिन जो पत्थर है, पत्थर तो लिक्विड नहीं होगा, और ना ही पत्थर गैसियस होगा। सो इसी तरह से परमात्मा इतने सारे रूप धारण कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है। और ये सारा संसार उसके ही रूप है, उसकी ही आकृतियां हैं, उसके ही वर्ण है, उसके अलग अलग रूप है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसको इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा कण है, रेत का एक छोटा सा कण आपने ले लिया, आप उसको भी पृथ्वी कहेंगे। और आप एक 1 स्क्वायर फीट आपने भूमि ले ली, उसको भी आप पृथ्वी कहेंगे। तो परमात्मा पूरा विशाल भी है, पूरे ब्रह्मांड में भी है, जहां पर व्योम है वहां भी परमात्मा है, और जो हमें आंखों से दिख रहा है उसमें भी परमात्मा है। तो यही दिव्य रूप परमात्मा का अर्जुन को वो दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य रूप में तुम जितना देख सकते हो वो तुम देखो। तो उदाहरण की दृष्टि से उसको बोल दिया कि जितने भी रूप नजर आ रहे हैं, जितनी भी आकृतियां नजर आ रही हैं, वो सारी मेरे पर हैं। अभी क्या था, पहले अर्जुन ने पूछा कि मैं आपकी विभूतियों को जानना चाहता हूं, तो भगवान जी ने क्या कहा, मैं थोड़ी थोड़ी बताऊंगा, संपूर्ण नहीं बताऊंगा। अब अर्जुन ने कह दिया कि मैं आपके समग्र रूप को देखना चाहता हूं, अब एक रूप देखना मांगा। अब अर्जुन को श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें सैकड़ों सहस्रों में अपने रूप और आकृतियां दिखा रहा हूं। तो मीन्स व्हेन वी सरेंडर, जब हम समर्पित हो जाते हैं ना किसी व्यक्ति के प्रति, तो वो दिल खोल के अपना सब कुछ देता है कि तुम सब कुछ ले लो। और जब हम अहम भाव रखते हैं, फिर वो देने वाले का भी थोड़ा हाथ संकुचित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कि निरभिमानिता जो अर्जुन की है, वो भी हमें एक उपदेश मिलता है एकादश अध्याय से। ये हमने 5वां देखा। कर अर्जुन नजर देख मेरे स्वरूप, मेरे सैकड़ों और हजारों है रूप, मेरी पाक हस्ती के नए रंग देख, नए रूप देख और नए ढंग देख। जितने भी तेरे को नए दिखते हैं, विविधता दिखती है, विशिष्टता दिखती है, वो सारी मेरी है, मेरी बनाई हुई है। अब भगवान ने अपने तरह तरह के वर्णों और आकृतियों की बात कर दी। अब अगले श्लोक में वो देवताओं को देखने की बात करते हैं। जो संसार है, देवता कौन है, जो संसार को एक तरह से चला रहे हैं, देते हैं, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, सब है। तो उसके बारे में अगला श्लोक है, 6वां श्लोक। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुस्तस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चराणि भारत।
पश्य आदित्य, आदित्य सूर्य, पीछे हमने बात करी थी आदित्य की, अदिति के जो पुत्र है 12 आदित्य कहे गए हैं ना, तो 12 आदित्यों को देखो, वसून 8 वसु है जो वसाते हैं हमें, जिनके होने से हमारा जीवन यापन चलता है। फिर रुद्रान 11 रुद्रों की बात पीछे भी आई थी, अब भी कह दिया। और अश्विनो 2 अश्विनो कुमार है जो देवताओं के वैद्य कहे गए हैं। तथा मरुता 49 मरुदगण कहे गए हैं। पश्य उनको देखो, पीछे भी पश्य शब्द आया, देखो मतलब आज्ञा की दृष्टि से कहा। अब क्या कहा, बहुन्य अदृष्ट पूर्वाणी, जिसको तूने पहले कभी नहीं देखा, बहुत प्रकार के ऐसे बहुत से आश्चर्यानी, आश्चर्य हम समझते हैं जिससे हमें आश्चर्य होते हैं, आश्चर्यजनक रूपों को पश्य तू देख, तू मेरे इन आश्चर्यजनक रूपों को देखो। पहले बोल दिया मेरे कितने सारे रूप है, अब तो क्वेश्चन आएगा ना कौन कौन से रूप हैं, तो उस दृष्टि से कह रहे हैं कि मेरे जैसे आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं, अदिति के जो पुत्र थे, धाता है, मित्र है, अर्यमा है, वो सारे आ गए। फिर जो वसु है, धर है, ध्रुव है, सोम है, ऐसे 8 वसु कहे गए हैं। फिर जो रुद्र हैं, रुद्र हमारे कहे गए 11 रुद्र आ जाते हैं, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, ये रुद्र कहे गए हैं। अश्विनी कुमार हमारे 2 हैं जो देवताओं के वैद्य भी हैं। और फिर क्या कहा, मरुत 49 मरुत में आ जाते हैं ये सेनजीत आ गए, सत्यजीत आ गए, ऋतजीत आ गए, सत्यमित्र, अभिमित्र, ये 49 हैं। ये जो मरुदगण है ना, ये देवताओं से भिन्न गिने गए हैं। अब क्योंकि आप अगर मिलाओगे तो 12 आदित्य हो गए, 8 वसु हो गए, 11 रुद्र हो गए, 2 अश्विनी हो गए, तो ये 33 कोटि बन गए, 33 प्रकार तो हो गए। अब 33 प्रकार इन सबको गिनाने के बाद मरुतस्त था अलग से कर दिया, मरुदगण को अलग गिना जाता है, बिकॉज 33 प्रकार के देवताओं से इसलिए अलग माना जाता है कि ये दैत्यों से देवता बने हैं जो मरुदगण है, तो इसलिए उनको तथा करके अलग कह दिया। जैसे कुछ स्पेशल होता है, एक अलग से उसकी कैटेगरी हम बना देते हैं, ये शास्त्र की एक व्यवस्था रहती है। तो फिर क्या कहा, बहुअन्य अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्याणी भारत, तुमने इन रूपों को पहले कभी आंखों से नहीं देखा, अपूर्व अदृष्ट पहले कभी नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, मन से कभी चिंतन भी नहीं किया, बुद्धि से भी कल्पना नहीं की, और अब इन रूपों को तू प्रत्यक्ष देख ले। प्रत्यक्ष देखना सबसे उत्तम है, प्रत्यक्ष ज्ञान सबसे प्रमुख कहा जाता है, इसलिए बोला जाता है कि जहां भी जाओ सामने जाओ। लेकिन आजकल क्या है, हम ज्यादा अप्रत्यक्ष हो गए हैं, हर चीज को हम रेडीमेड देखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या, तू प्रत्यक्ष देख, ऐसी आगे भी ये चर्चा आएगी। तो इन रूपों को देखते ही आश्चर्य तुम कर पाओगे कि इतनी प्रकार के भगवान के रूप हैं, आदित्य, वसु, रुद्र और मरुदगण के रूप में अपनी विशेषता बताई। वसु रुद्र आदित्य की सूरतें, तो अश्विन भी मारुत की भी मूरतें, तो भारत के फर्जंद सब देख ले, जो देखा नहीं तूने अब देख ले। अब तक तूने जो नहीं देखा वो तू अब देख ले, ऐसा बोला। तो भगवान द्वारा जब विश्व रूप देखने की आज्ञा दे दी गई, तो अब अर्जुन की जिज्ञासा होएगी कि ना कि मैं इस रूप को कहाँ देखूं, वेयर आई कैन सी। हम कह दे कि ये तुम सामान ले लो, ये तुम्हारे लिए उपयोगी है, तो हम प्रश्न करेंगे ना ये सामान कहाँ से मिलेगा, ये पुस्तक कहते हैं ये पुस्तक पढ़ो, तो सामने वाला प्रश्न करेगा ये पुस्तक कहाँ से मिलेगी। तो अर्जुन का स्वभावतः एक प्रश्न आएगा ना कि मैं आपके इन विविध रूपों को कहाँ देखूं, आदित्यों को कहाँ देखने जाऊं, रुद्रों को कहाँ देखने जाऊं, वसुओं को कहाँ देखने जाऊं। तो उस संदर्भ में फिर आगे भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में, ये एक स्थम जगत कृत्स्नम पश्याद्य सचराचरम, मम देहे गुडाकेश यच्चन्य द्रष्टुम इच्छसि। इह इस एकस्थम, एक देश में, एकस्थ बहुस्थ, बहुस्थानों में, एकस्थ एक देश में, एकस्थ जगत कृत्स्नम, कृत्स्नम संपूर्ण के लिए आ जाते हैं, संपूर्ण जगत को पश्य अद्य, अद्य हम समझते हैं ना, अद्यतने, जब हम संकल्प पाठ करते हैं तब भी अद्य बोलते हैं, अद्यतने मीन्स अभी। जब हम समर्पण मंत्र बोल, हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपयाने जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षानाम सद्य सिद्धिर्भवेन, सद्य है ना वहां पे, तो सद्य मीन्स अभी के अभी, मेरे ये सारी जो चारों पुरुषार्थ है अभी के अभी सिद्ध हो जाए, सद्य बोल दिया वहां पे, तो वही अद्य मीन्स अभी।
पश्चाद्य सचराचरम, चराचर सहित, चर और अचर मतलब चेतन और जड़ और चेतन। मम देहे गुड़ाकेश, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, तुम मेरी देह में इसको देख लो। यच अन्यत, और भी तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो वो मेरे में देख लो। कितनी बड़ी बात, कितना सुंदर उपदेश दे दिया कि तुम जो भी देखना चाहते हो तुम मेरी देह में देख लो। परमात्मा की देह कौन सी है? ये पूरा जगत परमात्मा की देह है। परमात्मा अपनी देह इस जगत से भिन्न तो है नहीं है, परमात्मा इस जगत में भी विद्यमान है। उसने इस सृष्टि को बना के छोड़ नहीं दिया कि जैसे कई बार क्या होता है, ओनर एक बिल्डिंग बनाता है और खुद विदेश चला जाता है किराएदार को रख के या चौकीदार को रख के कि अब तुम इसको संभालना। तो परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा ने अगर ये बंगला बनाया है तो बंगले में खुद भी रहते हैं। तो यहाँ क्या कह दिया कि तुम देखो किसको? जो भी देखना चाहते हो, व्हाटसोएवर यू वांट टू से। जहां तक तुम्हारी दौड़ है, तुम्हारी मन पीछे आ गए ना, तुम्हारी पश्य पश्य बार बार कह दिया। पश्य के अर्थ दो तरह से होते हैं, एक तो आंखों से देखना, दूसरा बुद्धि से जानना, उसको भी पश्य कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तुम जो भी देखना चाहते हो देखो। गुड़ाकेश क्यों कहा कि अभी तक अज्ञान को भी तो निद्रा कहा गया ना। हमें जब तक ज्ञान नहीं होता तभी तक हम सो तो रहे हैं। हम कहते कोई बड़ा किसी को ज्ञान की बात करे तो हम कहते हैं तो अभी तक सो रहे थे, अब जागे हो। तो एक तरह से ये अज्ञानता की नींद हम सब सो रहे हैं। तो इसलिए गुड़ाकेश यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया। ये गीता, भगवत गीता से हमें ये भी आदेश मिलता है, ये भी उपदेश मिलता है कि प्रसंगवशात सबके संबोधन हो रहे हैं। अर्जुन के भी संबोधन भिन्न भिन्न इसलिए और श्री कृष्ण जी महाराज के भी भिन्न भिन्न इसीलिए हैं। तो निद्रा एक तरह से, अर्जुन तुम इतनी लंबी गाढ़ निद्रा में सो रहे थे, अब तुम इस नींद से जागो, निरालस्य होकर सावधानी से मेरे इस विश्व रूप को देखो। एक एक स्तंभ जगत कृष्णम, ये जो पीछे 10वें अध्याय के अंत में आया था ना, ये पूरा जो संसार है मेरे एक अंश में विद्यमान है। तो तभी तो अर्जुन की ये जिज्ञासा हुई कि परमात्मा का संपूर्ण जगत कैसा होगा। जैसे हम किसी सेठ को, बड़े अमीर व्यक्ति को मिलने जाए ना, तो हम उसका बड़ा भारी बंगला है, बड़ा ऐश्वर्य से युक्त है ना, तो फिर वो बड़े घमंड से बताता है अभी तो मेरे 4 बंगले और हैं, है ना। तो फिर हम एक जिज्ञासा होती है ना कि अच्छा ये इतना सुंदर है और ये कह रहा है मेरे 4 और बड़े बंगले हैं, तो वो कैसे होंगे। तो अर्जुन फिर इसलिए प्रश्न करते हैं कि भगवान के एक अंश में ये पूरा ब्रह्मांड है, तो संपूर्ण जो भगवान होगा वो कैसा होगा, ऐसी उसकी आ गई। तो भगवान कहते हैं कि मैं जो तेरे सामने बैठा हुआ हूं, एक अंश में जो है ये इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि मैंने अपने दिव्य रूप से परमात्मा के जो दर्शन किए हैं वो मैं तुम्हें करवाना चाहता हूं। बिकॉज एक देश में देखने का अर्थ है कि तू जहां भी दृष्टि डालेगा वहां तुझे अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। जहां भी तुम देखोगे तुम्हें असंख्य, एक ये कैलकुलेशन पीछे से आई थी साइंस ने कि 1 स्क्वायर फीट में 1 करोड़ जीव जंतु हैं। तो कितने जीव जंतु होंगे, छोटी छोटी चींटियां, पुस्तकों में छोटे छोटे जीव होते हैं। कोई पुरानी पुस्तक हमने रखी हो ना, थोड़े दिन निकाले तो कितने जीव होंगे 1 स्क्वायर फीट में। तो कितने भी देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, कितने ही प्राणी हैं। तो वहां पे ये बताना चाहते हैं। और जंगम में देख लीजिए पेड़ पौधे, ये सब कुछ मिला करके वो कह रहे हैं कि तू इसी क्षण इन सबको देख ले। फिर क्या कहा, यच अन्य दृष्टुमिचारी, और तुम जो भी देखना चाहते हो इसको हम काल की दृष्टि से देखेंगे। अर्जुन क्या जानना चाहते थे, युद्ध में किसकी जीत होगी, ये मारे जाएंगे या हम मारे जाएंगे, ये उसकी जिज्ञासा थी ना। तो अब परमात्मा के में क्या है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल तीनों परमात्मा में सेम है। तो परमात्मा में जब वैसे भी जो सिद्ध हो जाते हैं, जिनकी बड़ी समाधि लग जाती है, वो त्रिकाल ज्ञात बोल देते हैं ना, शिव जी को भी त्रिकाल ज्ञात बोलते हैं कि उनको तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। तो अब उनमें भविष्य भी अर्जुन ने देख लिया कि पांडवों की जीत होगी और ये जो भीष्म पितामह वगैरह इनके कर्म इतने क्योंकि बुरे हो चुके हैं, इनका अंत आ चुका है। तो यहाँ पे कह दिया, ये प्रश्न किया था उसने 2 अध्याय के 6 श्लोक में। अर्जुन ये प्रश्न किया था कि इस युद्ध का क्या अंत होगा। तो अर्जुन के इस संदेह को भी कह दिया भगवान ने कि तू जो भी देखना चाहता है मेरे इस शरीर में देख ले। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे पहले क्या होता था, एक टीवी होता था ना छोटा सा, मेरे पास तो बहुत ही छोटा टीवी था, इतना सा, उसको कैरी भी कर देते थे कहीं पे। फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा टीवी आने लग गया, अब तो काफी बड़े बड़े टीवी आ जाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, एलईडी बोलते हैं। तो एलईडी हो गया,
अच्छा, अब जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो हम क्या करते हैं, वो स्क्रीन लगा देते हैं ना बड़ी सारी, तो उस पे बड़ा विराट दिखता है हमें। वैसे तो महाराज जी दिखते नहीं, इतने ऊंचे मंच पे बैठे होते हैं और हम बड़ी पीछे, क्योंकि हम तो जनरल पब्लिक होती है तो हम नहीं देख पाते। लेकिन वो फिर हम महाराज जी को उधर नहीं देख के हम ना स्क्रीन देखते हैं, क्योंकि स्क्रीन से हमें क्लियर दिख रहा है। तो अब यहाँ पे पीछे अर्जुन को ये कहा ना कि तुम दिव्य पश्य पश्य, तुम मेरे स्वरूप को देखो। कैसे स्वरूप को देखो? जो मेरे एक अंश में तो पूरा ब्रह्मांड है। तो आप सोचो कितना मैग्नीफाई किया होगा श्री कृष्ण जी ने अपने आप को। तो एक तरह से वो एलईडी की वो जो एक्सटेंशन हम लगा देते हैं स्क्रीन में, वो स्क्रीन लगा दी और वहां पर श्री कृष्ण जी ने अपने विराट स्वरूप को दिखाया। विराट तो वही दिखेगा ना, वो छोटे से टीवी में थोड़ी ना दिखेगा जो हमारे पहले घरों में होता था। तो भगवान ने क्या कह दिया कि पूरा ब्रह्मांड मेरे शरीर के एक अंश में है। और फिर क्या कहा कि हाँ, अगर परमात्मा ने पीछे से परमात्मा के संदर्भ से श्री कृष्ण जी ने ये कहा था पूरा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में है, अगर ये वाक्य ना बोला जाता तो अर्जुन की ये जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती कि मैं आपके संपूर्ण शरीर को देखना चाहता हूं। संपूर्ण शरीर को नहीं देखता तो वो भूत भविष्य वर्तमान को नहीं देख पाता, तो उसको युद्ध के परिणाम का पता नहीं चलता, तो उसकी युद्ध के प्रति जिज्ञासा, इच्छा या वो शौर्य उसका निकल के नहीं आता। इसलिए सिद्ध होता है कि भगवान ने अपनी कृपा करके अर्जुन के मन में ऐसी शंका उत्पन्न करी, अर्जुन के मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न किए, फिर उनका स्वयं ही उत्तर दिया। तो ये कब की बात है? जब स्टार्टिंग में वो रथ लाके दोनों सेनाओं के बीच में रख दिया कि इसके मन में विषाद उत्पन्न होना चाहिए, तभी भूमिका तो भगवान जी बनाते हैं ना। और ऐसे देखिए तो हमारे जीवन की भूमिका भी तो भगवान जी ने बनाई है। हमारे जीवन की क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, पटकथा बोलते हैं शायद, मूवी की जो स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो एक बार कोई एक व्यक्ति है तो कुछ बात कर रहे थे कि आपका जीवन ऐसे चला ऐसे चला, तो ये पटकथा जो है ना वो परमात्मा के द्वारा ही लिखी हुई है। स्क्रिप्ट जो है ना वो परमात्मा ने लिख के भेज दी, और हम कहते हैं उस बंदे ने मेरा ये सम्मान नहीं किया, उसने मेरा ये बुरा कर दिया। सो मेनी राग द्वेष तो रहते ही है ना हमारे। तो क्या है कि ये जैसे हम पहले थिएटर करते थे ना, तो स्क्रिप्ट पहले लिख दी जाती है। ये व्यक्ति इधर से एंटर होगा, ये डायलॉग बोलेगा, फिर इधर से निकल जाएगा। ये व्यक्ति इधर से आएगा, ये कुछ एक्शन करेगा या कुछ बोलेगा और इधर से निकल जाएगा। बस बिल्कुल हमारे जीवन भी ऐसे ही है। परमात्मा ने पटकथा स्क्रिप्ट लिख के दे दी हुई है, बाकी बेचारे तो आते हैं जो परमात्मा ने उनको बोला है, जो हमारे कर्मों के अनुसार, कोई आके दुख दे जाता है, कोई सुख दे जाता है, और ऐसे ही नाटक चल रहा है। तो वहां पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा था? कुरुन पश्य, अगर आपको स्मरण हो, पश्य जहां पे आ गया मीन्स तुम देखो, तुम बुद्धि से देखो। हम कहते हैं ना, एक बार पंजाबी में भी एक बात कहते थे, हमारे घर में भी एक बात बोली जाती थी, एक तो होता है देख देख अखा गेड़ के देख, कुछ ऐसा बोलते थे, मीन्स आंखें खोल के देखो, ध्यान से देखो। तो पीछे जब पहले अध्याय के 25वें श्लोक में कहा था कुरुन पश्य, तुम इन कुरुवंशियों को देखो, दुर्योधन को देखो, भीष्म पितामह को देखो, द्रोणाचार्य को देखो, जो तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं, जो तुम्हारे से युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो भगवान ने क्या किया कि पूरी भूमिका बनाई और पश्य शब्द का प्रयोग किया। पश्य शब्द का इस संदर्भ से हम देखें तो 3 तरह से इसका हम अर्थ कर सकते हैं। तो एक तरह से हम क्या समझ सकते हैं कि परमात्मा जो है वो समग्र रूप से है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। परमात्मा के रोम रोम में ब्रह्मांड है, मीन्स परमात्मा की विशालता इतनी है, अनंतता इतनी है। इस चीज को श्री कृष्ण जी यहां समझाना चाहते हैं। 7वां, जो कुछ चाहे तो देख तन में मेरे, जहां सब है अर्जुन बदन में मेरे, यही सारा आलम नमूदार देख, तू साकिन भी देख और सैयार भी देख। कितनी खूबसूरत बात कही कि तू जड़ भी देख और चेतन भी देख, सब कुछ में मैं विद्यमान हूं। इसलिए जो चेतन है उनसे तो प्रेम करो ही करो कि वो परमात्मा का रूप है, जो जड़ है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, हर वस्तु में विद्यमान है। इसलिए हमें हर वस्तु के प्रति स्नेहात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। अब पिछले 3 श्लोकों में 4 बार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कह दिया पश्य पश्य। तो अब क्या है कि अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, अब अर्जुन को दिखाई नहीं देता।
जैसे हमें भी तो कुछ सूक्ष्म चीज आ जाए, अब हमें चश्मा लग गया तो हम बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकते, अगर चश्मा नहीं होता तो हम बड़ा ध्यान से देखते हैं, आंखें खोल खोल के देखते हैं, स्टिल वी कैन नॉट रीड। तो यहाँ पे क्या है कि अर्जुन को दिखता नहीं, तो अब भगवान अगले श्लोक में अर्जुन को ना दिखने का कारण बताते हुए बताते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तुम इस विश्व रूप को देख पाओगे। यानी कि देसी भाषा में कहें तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को एक बढ़िया सा चश्मा देते हैं कि भाई तुम ये लो, तब तुम्हें रूप दिखेगा, बिना चश्मे के अब तुम नहीं देख पाओगे। तो 8वां श्लोक देखिए, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। न तु मां शक्यसे, तुम नहीं देख सकते, क्यों? द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षु, तुम अपने ये जो चर्म चक्षु है, ये जो 5 भौतिक चक्षु लेके घूम रहे हो, जो कि बना हुआ है अग्नि तत्व से बना हुआ है, इससे तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम मेरे को नहीं देख सकते। इसलिए क्या कर रहा हूं, ते दिव्यम चक्षु ददामी, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। मैं ऐश्वरम योगम पश्य, इस तरह तुम मेरी ऐश्वर्य, मेरी ईश्वरीय जो सामर्थ्य है उसको तुम देखो। अर्जुन को ये कह रहे हैं, न तु माम शक्य से द्रष्टुमनेव स्वचक्षुषा, जो तुम्हारे स्वचक्षु हैं, जो तुम अपने नेत्र लेके घूम रहे हो, इससे तुम मेरे दिव्य रूप को नहीं देख सकते। परमात्मा बाहर की वस्तु देखने की चीज नहीं है, यहाँ से स्पष्ट गीता का उपदेश मिल रहा है। परमात्मा कैसे दिखते हैं? अष्टांग योग से दिखते हैं। दिव्य चक्षु किसको कहा गया? धारणा, ध्यान, समाधि। अंदर जाओ, दिव्य दृष्टि तुम्हें पता। दिव्य दृष्टि क्या है? वही धारणा, आपने संयम कर लिया, 3 चीजों को जो आपने कह दिया उसको संयम कह दिया। जब आपने संयम कर लिया तब आपको सब कुछ दिख जाएगा जो इन आंखों से नहीं दिखता। अंदर के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। तो चरम चक्षु जो है, प्राकृतिक चक्षु, तो प्रकृति की वस्तु कोई तो देखेंगे, परमात्मा प्रकृति की वस्तु है ही नहीं। तो इसलिए परमात्मा को देखने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों से अतीत रूप को देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम, मैं तुझे अति इंद्रिय अलौकिक रूप को देखने की सामर्थ्य देखने वाला एक सुंदर सा चश्मा देता हूं, इसको तुम लो, स्वीकार करो। बिकॉज इसके बिना नहीं देख सकते। जैसे माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप सूक्ष्म जीवी उसमें नहीं देख सकते, बैक्टीरिया आदि आप नहीं देख सकते। तो देखना हालांकि नेत्र का विषय है, नेत्र ही देखता है, फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते। हम अपनी पीठ को नहीं देख सकते, हम अपने पेट के अंदर के ऑर्गन्स को नहीं देख सकते। ऐसे ही जो परमात्मा इतना सूक्ष्मतम पदार्थ है उसको भी हम इन आंखों से नहीं देख सकते। तो बुद्धि विवेक से देखना और नेत्रों से देखना, अब 2 चीजें हो गई। तो पीछे भी अगर आपको स्मरण हो तो 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने यही शब्द बोले थे, पश्य मे योगमैश्वरम, तुम मेरे इस स्वरूप को देखो। वहां पर बुद्धि के द्वारा जानने की बात कही थी, यहां पर इन्हीं शब्दों का क्या अर्थ आ रहा है कि नेत्रों से देखो, क्योंकि चरम चक्षु की बात पीछे कर दी ना कि तुम इन चक्षुओं से नहीं देख सकते। तो यहाँ पे मीन्स चक्षु का जो फंक्शन है पश्य देखना, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि बार बार पश्य कहने का मतलब ये है कि हम अपनी बुद्धि को प्रकृष्ट करें, हम अपने ज्ञान को प्रकृष्ट करें ताकि हम परमात्मा को देख सकें। अदरवाइज तो सिर्फ पश्य देखना है, तुमने देख करके भी नहीं देखा, परमात्मा की बनाई सृष्टि को देख करके भी हमने परमात्मा को जाना नहीं। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि विभूतियों को बता दिया, फिर अपने सब बता दिया कि ये सारा मेरे ही में ही एक में है, फिर अपने संपूर्ण को बता दिया, फिर बोला कि संपूर्ण को तुम देख भी नहीं सकते, संपूर्ण को देखने के लिए तुम्हें अष्टांग योग करना पड़ेगा, धारणा ध्यान समाधि से अंदर जा करके ही तुम मेरे स्वरूप को देख सकते हो। और ऐसा तो है, ये प्रत्यक्ष भी सिद्ध है कि जब कोई दिव्य पुरुष आपको ऊर्जा दे देते हैं तब आप देख सकते हो। आजकल भी है और हमने भी साक्षात कई ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि उनको कुछ नहीं आता था, गुरुजी ने उनको दिव्य दृष्टि दी, उनको योग सिखाया, फिर उसके बाद वो सारा ज्ञान आ ही जाता है जब समाधि लगती है। तो अर्जुन को यहाँ पे कह दिया कि अर्जुन जब देखने लगे उसको नहीं दिखा,
तब ये तात्पर्य निकला कि भगवान के शरण होने पर शरणागत का सब काम कौन करते हैं जी? भगवान जी करते हैं। अब भगवान की शरण में चले गए ना अर्जुन जी, तब भगवान जी को लगा कि ये तो देख नहीं पाएगा, इसकी तो कैपेसिटी नहीं है, तब उसकी सहायता करी। जैसे बच्चा पेड़ दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, गिरता है, कोशिश करता है, गिरता है, तब परमात्मा आते हैं, माँ आती है, उसको उठा लेती है और उसको सहायता कर देती है नीचे से, ताकि वो दीवार के पार चला जाए। तो हमें थोड़ा सा 1-2 पग परमात्मा की तरफ बढ़ाने हैं, बाकी फिर परमात्मा हमारी सहायता करेंगे। तो यहाँ पे कितनी सुंदर बात कही, दिव्यम ददामि ते चक्षु। अगर हम भी परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो अवश्य में हमें भी वो दिव्य चक्षु परमात्मा प्रदान करेंगे। मेरे दीदगर तुझको मंजूर है, तेरी आंख का कब ये मकदूर है। मैं देता हूं तुझको खुदाई बसर, मेरे इस शही योग पर कर नजर। मैं तुम्हें अपना चक्षु देता हूं, क्योंकि तेरे आंख की ये कैपेसिटी नहीं है। इस दिव्य चक्षु से तुम मेरे विराट स्वरूप को देख पाएगा। तो आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के 11 अध्याय के 5वें से लेकर के 8वें श्लोक को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।